बसपा नेता ने किया भाजपा का पर्दाफाश, महिला सुरक्षा को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में एक नारा बड़े मजबूती से लगाया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये नारा कब चेतावनी में परिवर्तित हो गया पता ही ना चला। और इसी के साथ साथ कहने का ऐसी तमाम रिपोर्ट इस देश के अंदर में निकल कर आती है, जिससे समझ पड़ता है कि कहने के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस नारे के पीछे की सच्चाई क्या है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि तमाम 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश ये ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर महिलाओं को लेकर तमाम तरीके से अपराधों के जो मुकदमे सबसे अधिक दर्ज किए जाते हैं। और बता दें कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की ये सरकार बड़े बड़े दावे करने में कदापि नहीं चूकती, जिनका ये मानना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस नारे को पूरे उत्तर प्रदेश में हमने बड़े मजबूती से लागू किया है और कहने की महिलाओं की सुरक्षा अपने चरम सीमा पर है। लेकिन वास्तविकता के आधार पर देखा जाए, जो कहने के बीजेपी के हाथी की तरह जो दांत होते हैं वो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये बात पूरी तरीके से सटीक साबित होती है। और एनसीआरबी रिपोर्ट के माध्यम से यह साफ तौर पर अब समझ चुकी है देश की जनता कि किस प्रकार तमाम 28 राज्यों में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है, जहां पर महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है। और खासतौर पर दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं के ऊपर होने वाले तमाम जो अन्य अत्याचार है, इसको लेकर एक दिन नहीं ऐसा बीतता जहां पर किसी भी तरीके की वारदातें और अपराध की खबरें देखने को नहीं मिलती। और इसी पूरे मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेता सुरजीत सम्राट, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और तमाम बातें इन्होंने कही है। इस मसले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में अपराध ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आखिर उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में 28 राज्यों में नंबर 1 हो गया। अब 2024 तय करेगा कि भारत में संविधान बचेगा या नहीं। जिस तरह से सुरजीत सम्राट जो बहुजन समाज पार्टी के नेता है, इनके तरफ से तमाम जो बड़ी बातें कही गई, शुरुआती तौर पर उन्होंने ये कहा कि जैसे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में बड़े पैमाने पर महिलाओं के ऊपर में होने वाले अन्य अत्याचार अपने चरम सीमा पर है। और इतना ही नहीं तो वास्तविक तस्वीरें इस प्रकार है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते पिछड़े जो सारे जो रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है भाजपा। और इतना ही नहीं, उनका आगे चलकर यह भी कहना है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने विकास में नंबर 1 नहीं, लेकिन कहने की महिला सुरक्षा और महिला सुरक्षा के तो दरकिनार करते हुए उनके ऊपर में होने वाले तमाम जो अन्य अत्याचार और अपराध में सबसे पहला नंबर जरूर ला लिया है। और इतना ही नहीं तो उन्होंने सबसे बड़ा सवाल आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर उठाया है। जिस तरीके से संविधान को लेकर तमाम तरीके की बातें कही जा रही, जहां पर कई तौर पर संविधान को बदलने की बात कही जाती है, या फिर कहने के संविधान को जलाने की बात की जाती है, संविधान को समीक्षा करने की बात की जाए, तमाम तरीके की चीजें, संविधान को खत्म करने का जो काम कहने के इस देश के अंदर में होता हुआ नजर आता है, इसको लेकर भी बड़ा सवाल उठाया गया है कि अगर संविधान बचेगा तो इस देश के अंदर में दलित, आदिवासी और पिछड़े तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जिंदगी एक सुरक्षा के आधार पर जी पाएंगे। अगर संविधान को खत्म कर दिया जाएगा तो जिस तरीके से इतिहास के अंदर में तमाम बहुजन समाज जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहा था, उस तरीके की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में बहुजन समाज अपनी तमाम तस्वीरों को किस तरीके से देखना चाहता है। परिवर्तन के आधार पर क्या संविधान को बहुजन समाज बचा पाएगा, या फिर इस प्रकार की ताकत को निर्माण करेगा कि जो तमाम जो लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो संविधान को हाथ लगाने से पहले कई बार सोचे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस प्रकार तमाम तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तमाम तरीके के जो बड़े नारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, ये तमाम नारे खोखले साबित हो चुके हैं। क्योंकि जिस प्रकार पूरे देश के अंदर में सबसे ज्यादा जो अपराध के मामले उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहे हैं और इतिहास के अंदर में जो शासन
जिस तरीके से कहने के तमाम दूसरे पार्टियों की अगर बात करेंगे, जिसमें अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो एक ऐसा दौर भी कहने की उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है जिसके माध्यम से ये कहा जाता है कि कानून के माध्यम से कानून का राज चलाया गया है। एक भी प्रकार की किसी भी तरीके के आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को नहीं मिलते थे। दलित, आदिवासी और पिछड़ों के ऊपर में होने वाले तमाम, खासतौर पर महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते थे। कानून व्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बड़े मजबूती से काम कर रही थी। जो गुंडा राज था वो पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो चुका था। ऐसे हालात बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में मौजूद कर दिए थे और उसी शासनकाल को लगातार लोग याद करते हैं और आज भी दोहराते हैं कि अगर शासनकाल उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी का रहा तो बहुजन समाज पार्टी का रहा। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता सुरजीत सम्राट, इनके माध्यम से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी को सवाल निशान खड़े किए गए हैं और तमाम कटघरे के अंदर में खड़ा किया गया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।